हेलो गाइज, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 2018 प्रीवियस पेपर ईवीएस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। फर्स्ट है चालुक्य राजवंश, सेकंड है काकतीय राजवंश, थर्ड है पल्लव राजवंश और फोर्थ है चोल राजवंश। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा काकतीय राजवंश। 62 पर चलते हैं। 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान निकालने के फॉर्मूला होता है घनत्व इंटू आयतन, यानी कितना हो जाएगा 15 × 45 यानी 45 ग्राम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। सदिश और अदिश राशि होती हैं। अदिश राशि वे होती हैं जिन्हें प्रमाण के लिए केवल दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश वो होती हैं जिन्हें प्रमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियां जिन्हें केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो 63 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान ऐसी राशि है जो एक अदिश राशि है जिसमें केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 64 पर। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, यानी आर पार नहीं जा सकता। जो आर पार निकल जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और जिसमें आर पार नहीं निकल के जाए उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। इसका मतलब 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 65 पर। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। यानी चंद्रमा की सतह पर कितना दिया गया है, उसका द्रव्यमान हमारा दिया गया है 10 किलो। चंद्रमा की सतह पर कितना किलोग्राम दिया गया है, 10। तो पृथ्वी की सतह पर भार क्या होगा, जो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान यानी वैल्यू हमारी दी गई होती है 9.1 होता है वस्तु का भार किसी, लेकिन चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा, हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 10 किलोग्राम। नेक्स्ट हम चलते हैं 66 पर। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर या सतह के क्षेत्र पर या भार पर या दाब पर। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर हमारा ऐसा है जो राइट है। तो विलेय का जो विघटन की दर होती है वो हमारे भार पर निर्भर करती है, यानी सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। वो क्या कर रही है, समूह चर्चा करे, राइट है, लेकिन सबसे बेस्ट पूछा है पोस्टर बनाए, पोस्टर बना के उसे उसे संरक्षण के बारे में बताए, ये नहीं हो सकता। बच्चों को एक पौधा लगाए और उसे पोषित करने में मदद करे। जब वो शुरू से अगर उस पौधे की वो करे, अगर बच्चा किसी चीज़ को या किसी बच्चे को देखा जाए, मान लो कोई बच्चा है, अगर शुरू से उसकी केयर उसके माता पिता करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये बच्चा किस तरीके से कहाँ से कहाँ तक इसकी क्या है, क्या रुचि है, इसकी कितनी उसकी एबिलिटी है, उस चीज़ के बारे में वो पता जानते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे को एक पौधा दिया जाए, उसे अपनाने के लिए कहा जाए और उसे पोषण करने के लिए कहा जाए, तो वह उसे बता सकता है कि इसे किस चीज़ के लिए संवेदनशील किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, यानी वो कर रहा है और करके सीख रहा है। तो सबसे बेस्ट उपयुक्त विधि कौन सी होगी, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 68 पर। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। उसने कहा है कौन सा नहीं है। तो 68 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, देख लेते हैं हम एक बार। इससे बच्चों में वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है। उसने क्या पूछा है, नेगेटिव नहीं है, रियल लाइफ राइट हो जाएगा। इसमें बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाया जाए, राइट हो जाएगा। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिससे वो पीड़ित रहते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर हम 4 ऑप्शन और देख लेते हैं। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है, अवसर प्रदान होता है, ये भी राइट हो। इसका मतलब ये आंसर हमारा रॉन्ग है और उसने रॉन्ग पूछा है, तो इसका मतलब यही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। चले हैं 69 पर।
आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रम से आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। क्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त कौन सा है देख लेते हैं क्या है। तो इसने क्या किया? अनुवादात्मक अधिगम दृष्टिकोण किया? नहीं। अन्वेषण दृष्टिकोण किया? देख लेते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण ये नहीं। उसने क्या किया? अन्वेषण किया, अन्वेषण दृष्टिकोण किया, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 70 पर। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है नहीं। या वास्तविक रियल, मैंने कहा था रियल आ जाए, या वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, यही तो राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 71 EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या होगा? वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक कराना चाहिए उसे? नहीं, पाठ्य पुस्तकों से लिंक नहीं कराना चाहिए। पूर्ण विद्यालय दृष्टिपूर्ण तरीके से उसे विद्यालय पर डिपेंड रख देना चाहिए? नहीं। पाठ्यचर्या से बाहर जाना चाहिए, पाठ्य की चर्या से यानी जो बताया जा रहा है उससे बाहर जाना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों से बाहरी ज्ञान भी उसे दिया जाना चाहिए, ये ही आंसर राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 पर चलते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो फर्स्ट है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। सेकंड है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा इसी तरह सिखाया जाना चाहिए और परिवार की भाषा गलत है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। इसने कहा इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं है। तो 72 का सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 73 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधियाँ हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या उपयुक्त सभी? तो जो हमारी EVS है उससे चित्र भी पढ़ा जाता है, फील्ड के लिए भ्रमण भी किया जाता है, श्यामपट्ट का भी प्रयोग किया जाता है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 74 पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा हो, सबको समान प्रकार से शिक्षा दी जाए, विषयगत यानी विषय के अनुरूप हो, यानी उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 चलते हैं। EVS पाठ्य पुस्तक में सपेरा पर एक अध्याय, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यदि सपेरे सांप को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के लिए पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है, ये आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन और पढ़ लेते हैं। पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, ये नहीं है। ये एक अवैध कार्य है, ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 76। 76 क्या कहता है? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? या EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यानी उसे EVS की कक्षा को पढ़ाने के लिए एक अच्छा अधिगम का अवसर है, राइट हो जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, यानी खाली पेट आते हैं उनके लिए, पेट भरने के लिए है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान यानी समय बर्बाद करने के लिए है, या शिक्षण अधिगम के साथ इसके कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ में। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? या अधिगम के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, यानी यहाँ आने पर बच्चे को अधिगम प्राप्त किया जा सकता है, यानी A ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ये क्या हो जाएंगे? हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम 77 पर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? EVS पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या करना, रॉन्ग हो जाएगा। अबोध का भार करने की ज़रूरत है। EVS पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। स्कूल बैग का वजन कम किया जाता है, नहीं। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 78 पर। EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है?
कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षा देना इसका उद्देश्य होता है। 7 नहीं। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, यानी प्रत्येक बच्चे को उसमें भागीदारी देनी है और सभी को सक्षम बनाना, एक जैसा समावेशी शिक्षा देनी है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 79। बाला BALA का पूरा रूप क्या होता है? तो 79 का पूरा रूप होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 80 पे चलते हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? फर्स्ट है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार है। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। तो वैकल्पिक ढांचे का क्या उपयोग है? 80 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 81 पर। 81 है महिला पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह कथन कैसा है? तो यह कथन कैसा है? महिला पुरुषों की तुलना में जो जेंडर लिंग होता है वो एक दूसरे लड़का लड़की, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, जब जेंडर विभेद बताया जाता है तो वो किसको प्रूफ करता है? वो होता है हमारा रूढ़िबद्ध धारणा, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 82 पर। भारत में बिहार के सापेक्ष समूह कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो गोवा 82 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 83। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? किस स्थिति में धीमी होती है? सतह क्षेत्र बढ़ाता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। 83 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। 84 स्थानों दूरियां दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या होती है? तो 84 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? चित्र कौशल, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल या दिशात्मक कौशल? इसका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 85। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 86 पर चलते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतर खेती करने की रिवाज है? किस में रिवाज है? तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। 87 चलते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 88 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सभी हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं, उपयुक्त सभी, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो क्यों नहीं होते हैं? इसके हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण ही तो ताजमहल का कलर पीले रंग का हो गया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे EVS के 30 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम आगे का पार्ट हिंदी का सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हिंदी का। तो हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन आता है 91 है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। सेकंड ऑप्शन है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। थर्ड है सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना। और 4 है कविता सुनना और शब्द से लिखना। इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना ये बच्चे का अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि पहले कविता को सुना जाए फिर उनके प्रश्नों के उत्तर देखा जाए, तो उसमें उसके अंदर कोई भी आकलन नहीं किया जा सकता। सुनी गई बात को अपने शब्दों में लिखना कि उसने क्या कहा है, उसके अपने वाक्यांशों में खुद प्रयोग करके करना, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 92 पर। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह क्या कर रहा है? वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है,
अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, नहीं हो सकता। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी वह उसे समझ रहा है कि कैसे करना है, कैसे उसे बोला जाना है, उसके बाद वह उसे समझ रहा है, यानी समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 93 पर। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। सेकंड ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। थर्ड है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, यानी भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी राइट हो जाएगा। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, केवल उसने क्या गलती की है उसी की ही पहचान करना ही आए तो वह क्या होगा? नेगेटिव। और कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 94 पर। 94 है अपने आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। क्या है? मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, नहीं। 4 सेकंड है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करना, यानी सुनकर उन्हें लिखना, कठिन शब्दों को सुनकर और उन्हें लिखना। कौन सा उदाहरण प्राथमिक स्तर पर है? तो ये प्राथमिक स्तर पर नहीं है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, यानी देख करके और उसे अपने आप में वर्णन करना। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 95 पर। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, नहीं होती है, ये रॉन्ग है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे का मानसिक जो होता है उसकी जो एबिलिटी होती है वो पहले से ही उसमें भाषागत होती है। कई भाषाओं से वह विभिन्न भाषाओं से भरा हुआ होता है, ये भी नहीं आंसर राइट होगा। बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही सीखते हैं, ओनली, यानी केवल शब्द का ये इशारा करता है कि ही विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखता है, ऐसा नहीं है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 94 का 4 ऑप्शन है, 95 का 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया से यानी क्या होता है हमारा? LSRW, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जो लिसने यानी बोलने की प्रक्रिया होती है और पढ़ने की प्रक्रिया कौन सी होती है? डिसलेक्सिया होती है हमारी। लिखने की कौन सी होती है? डिस्ग्राफिया होती है। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है, यानी 96 का थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 97 पर। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्व मानते हैं? किसे मानते हैं? नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ, कविताओं को, या बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य को, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना को, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं करना। नैतिक मूल्य देने वाली कहानी, कविताओं को नहीं। बहुतायत में अभ्यास कार्य को, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली क्रियाओं, यानी ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जो विविध रूप दो, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 98 पर। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? शिक्षा के लिए बेहद जटिल चुनौती के रूप में होती हैं? नहीं। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं? ये भी आंसर क्या होगा हमारा? राइट रॉन्ग हो जाएगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं? ये भी रॉन्ग होगा। संसाधन के रूप में कार्य करती हैं? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 99 पर। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है? भाषा का लिखित आकलन करना? नहीं। भाषा का उपलब्ध परिवेश, उसका परिवेश कैसा होना चाहिए, किस तरीके का उसका परिवेश होना चाहिए? भाषा सीखने और अर्जित करने के लिए उसे उपलब्ध रूप से परिवेश होना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 100 पर। 100 क्वेश्चन है हमारा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? फर्स्ट है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो रंगीन पुस्तकें करने से बच्चे का कोई हिंदी भाषा से इससे कोई संबंध नहीं है कि उसे पाठ्य पुस्तकों को रंगीन कलर की दिए जाए। कक्षा में प्रिंट संबंध यानी उसके समृद्ध ऐसी उन्हें शिक्षा देनी चाहिए जिसके
मतलब करके सीखना, प्रयोजना एक परियोजना जैसा प्रकट होता है, उस चीज़ को करना, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 101। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जा सकता है, बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जा सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, कि उसके पास में जो भाषा के अनुभव हैं उन चीज़ों को समझा जाए और उसी के जो भाषाई उसकी मातृभाषा होती है उसी के अनुरूप उसके कार्य किया जाए, उसे रुचिकर प्रयोग में लाया जाए, यानी उचित प्रयोग किया जाए। 101 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 102। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्व मानते हैं? किसे मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को, दूसरा है हमारा दृष्टि सामग्री को, थर्ड है बाल साहित्य को, और फोर है संज्ञानात्मक विकास को। तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हो? सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए उसकी, बाल साहित्य होना चाहिए, दृश्य सामग्री होनी चाहिए, या संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए? तो 102 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? हमें उसके सामाजिक अंतःक्रिया को प्रयोग करना चाहिए, यानी भाषा सीखने में सबसे अधिक प्रयोग किसका कहना चाहिए? सामाजिक अंतःक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। 102 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं 103। 103 है हमारा कि हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, को ही स्थान दें, ओनली, केवल बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाए, ये भी ओनली। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ाने के लिए भरपूर अवसर दें, और है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के लिए उसका अवसर दें। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 103 का हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना, यानी आसान, जो सरल रूप से लगे, उसको बढ़ने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 104। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संबंध में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानेंगे? सबसे वीक नेक पूछा है उसने क्या कहा है कि यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, किन किन बारों में परेशानी होगी, ये उसके द्वारा बताएगी, उसकी एबिलिटी है कि वो किस तरीके से बताएगा। तो कमजोर नहीं है, उसमें मानसिक रूप से दिया गया है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ये भी नहीं हो सकता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा वो देख करके बता सकता है कि उसने क्या क्या खरीदा। सबसे कमजोर पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन 4 और देख लेते हैं। केशव सबसे क्या कहता होगा कल्पना करके? उसने कहा कल्पना, इमेजिन करना है कि क्या कहता है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 105। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? भाषा किस तरीके से की जाती है? संप्रेषण। संप्रेषण होता है विचारों का आदान प्रदान करना, यानी हमारे द्वारा कही गई बात को दूसरे की सुनी हुई बात को, संप्रेषण, एक दूसरे की बात को कहकर सुनना, यानी वही सबसे बेस्ट हमारा भाषा का प्रकार होता है, आदान प्रदान करना, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 106 है, 106 से 111 के ये हमारा पद्यांश दिया गया है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरे ग्रहण मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सा सहसा, आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तूने ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है? सुखों की ओर नहीं, अनिश्चितता की। उसने कहा है अनिश्चितता की ओर। पूर्व के बटोही, अनिश्चित कब सुमन, ये देखो अनिश्चित किस जगह पर, अनिश्चित किस जगह पर सरित ग्रह मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। तो किसकी की है उसने? अनिश्चितता की ओर। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 107 चलते हैं। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? किस भाव के प्रतीक हैं? कविता, वैसे तो सुमन क्या होता है? फूल होता है। कंटक क्या होता है? कांटा होता है। लेकिन इस पद्यांश में इसका प्रयोग किया गया है, सुमन का किया गया है सुख के साथ, और कंटक होता है दुख, यानी सुख और दुख। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 108। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? किस बात की दे रहा है? पर्वतों को देखकर न डरने की, पर्वतों को देखकर न डरने की नहीं, गहरी नदियों से न डरने की नहीं, हर स्थिति में आगे बढ़ने की,
हर स्थिति में साहस दिखाने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। कौन से ऑप्शन में दे रहा है? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन की कितनी भी मुसीबत आ जाए हमें उसे आगे ही बढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं 109। इस जीवन यात्रा में क्या है? फर्स्ट, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है और कुछ भी निश्चित नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा है? इस जीवन की यात्रा में हम कितना भी आगे बढ़ जाएं लेकिन है नहीं कुछ भी अनिश्चित, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो 109 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 110 है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? कौन सा नहीं है? उसने पूछा नेगेटिव नहीं है, तो सरित का जयमाला होता है, नभ होता है, प्रवाह तटनी, प्रवाह नहीं होता है। सरित का समानार्थी, जो सरित का समानार्थी शब्द होता है वो प्रवाह नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 111। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगाया जाता है। उपसर्ग होता है जो हमारे शब्द के आगे लगाया जाता है। तो कौन सा इसमें लग सकता है? अनिश्चितता, अनिश्चितता कौन सा लग सकता है? ता। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 112 पर। 112 में क्या दिया गया है? हमारे ये पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, एक बार आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ये देखो, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद में अब इसके ये क्वेश्चन दिए गए हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं? माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, प्राप्त न कर सकेंगे। कौन सा पसंद नहीं करते हैं? केवल आनंद में ही घुल रहते हैं, नेगेटिव हो गया। केवल, ये भी नेगेटिव। पढ़ाई लिखाई में पीछे छूट जाते हैं, ये भी नेगेटिव। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 113 पर चलते हैं। गीत कविताएं स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें क्या लगता है कि इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। नहीं, क्या होता है? नहीं, इससे परिणाम देरी से आएंगे, ये भी रॉन्ग है। या सीखना बहुत ही कठिन है, ये भी रॉन्ग है। स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत की कविता कहानी से इसके स्कूल की पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। 113 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 114 पर चलते हैं। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने पूछा नहीं है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये सही है। ये भाषा सृजनात्मक को पोषित करता है, ये भी राइट है। समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है, यानी इसे फैलाया नहीं गया है, ज़्यादा इसकी सहमति नहीं है। नहीं, गीत कविता का समाज में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये भी सही है। उसने पूछा नहीं, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 115 शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? किस दृष्टि से देखती है? साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में या बाधक के रूप में? तो किसके रूप में देखी जाती है? उसे बाधक के रूप में। 115 का 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 116 पर। 116 पर। 116 है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, यानी कविता कहानी को पढ़ करके बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, रॉन्ग है। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देता है, राइट है। बच्चे इनका भरपूर आनंद ले सकते हैं। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये रॉन्ग आंसर है और रॉन्ग पूछा, इसका मतलब 116 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 117 पर चलते हैं। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्कूल करता है? नहीं। शिक्षा का अधिकारी? नहीं। बच्चे स्वयं करते हैं? नहीं। क्या कौन करता है? माता पिता करते हैं। 117 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 है, कविताएं सुनी सुनाई जाए में कौन सी क्रिया है? सुनी सुनाई जाए कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें क्या होता है, दो कर्म एक साथ में यूज किए जाते हैं, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसमें कविता सुनी भी जा रही है, सुनाई जा रही है, यानी दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन जहाँ पर
दो कर्मों का यूज एक ही कर्म के लिए किया जाता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा होगा, प्रत्यय पी, इसमें कौन सा है प्रत्यय, एक प्रत्यय है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होता है, मंजूरी देना, स्वीकार करना उसे, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे 120 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, यानी प्रीवियस पेपर का ये हमारे हिंदी सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।